Please accept my humble obeisances, Guru Maharaj. Glory to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances, Your Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. तो आज जैसे गुरु महाराज का हमारा सौभाग्य क्या उदय हुआ है कि आज के इतने विशेष दिवस पर, पवित्र दिवस पर हमारे बीच भगवान के विशेष भक्त, एक प्रकार से हम कह सकते हैं भगवान के निजी भक्त, भगवान के पार्षद, परम पूज्य श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। जैसे गुरु महाराज कहे, महाराज जी धामवासी है, वे जगन्नाथ के ही प्रकार से हम कह सकते हैं अंश है, वहीं के जन्मे है, वहीं के है। और आज उनके ही मुखारविंद से हम आज के विशेष दिवस की लीला कथा का श्रवण करेंगे। महाराज जी इस्कॉन में उनकी लीडरशिप में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं, सेवाएं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और महाराज जी के अनेक ग्रंथ है हर एक टॉपिक पर। अभी हाल ही में पिछले गौर पूर्णिमा पे महाराज जी ने श्री बलराम जी के ऊपर बहुत ही मधुर ग्रंथ रिलीज किया है। और आप सभी से ये हम अनुरोध, व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसे अवश्य प्राप्त करें। महाराज जी ने श्रीमती राधा रानी पे ग्रंथ लिखा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ऊपर ग्रंथ लिखा है, रथ यात्रा की लीलाओं के ऊपर ग्रंथ लिखा है। तो महाराज जी का परिचय देने में शायद आज के टॉक का समय निकल जाएगा, इतनी महाराज की ख्याति है, इतने महाराज जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस है इस्कॉन के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन के लिए। तो आज हमारा परम सौभाग्य है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अभी नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। बहुत ही रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ हमें ऐसे भगवान के विशेष, प्रसिद्ध और शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए महाराज जी आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमावं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदनदनं श्री चैतन्य। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज ने, श्री लोकनाथ से महाराज मेरे को ऐसा जब बड़ा कुछ अनुष्ठान होता है ये मौका देते हैं। नित्यानंद त्रयोदशी में, नृसिंह चतुर्दशी, अभी रथ यात्रा, इस समय में जो महाराज मेरे को स्मरण करते हैं ये मेरा बहुत सौभाग्य का बात है। तो जैसा महाराज ने बताया, कौन सा टॉपिक पर मैं बताऊंगा जगन्नाथ के बारे में, तो अनंत कथा है। उनका इतिहास बहुत लंबी इतिहास है। जगन्नाथ तत्व है, जगन्नाथ का लीला है, वो भक्त वत्सल है, पतित पावन लीला है, भक्त वत्सल लीला है, गर्भ गंजन लीला है। और रथ यात्रा के बारे में कई लीला है। रथ यात्रा तो हम लोग ऐसा मानते हैं, रथ यात्रा तिथि को, रथ यात्रा दिन में जो रथ यात्रा होता है, लेकिन पुरी पंडित का अनुसार रथ यात्रा शुरू होता है अक्षय तृतीया से। रथ यात्रा का बहुत सारे अंग होता है। तो अक्षय तृतीया, उसके बाद स्नान पूर्णिमा, अनवसर,
और नेत्रोत्सव, पांड्य विजय, ऐसा करके बहुत एस्पेक्ट दिख है। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा। अभी कितना टाइम हुआ? 6:50। तो आई हैव 40 मिनट्स नाउ, 7:30 तक कथा चलेगी। तो मैं संक्षेप में कुछ बात बताऊंगा। पहले जगन्नाथ धाम का प्रकट हुआ कैसा। तो वो श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र, नीलाचल धाम, ऐसा भूस्वर्ग, मर्त्य वैकुंठ, ऐसा करके कई नाम है। श्री क्षेत्र परिक्रमा किताब में इस सब नाम में उल्लेख किया। तो भगवान विष्णु एक बार मगध राज्य बिहार में आए थे। तो गयासुर बहुत उत्पात करता था। तो गयासुर को वध नहीं किए, का सो चरण उनका ऊपर दबा के मिट्टी में गाड़ के रखा है इधर। इसलिए सब पितृपुरुष को संतुष्ट करने के लिए, पितृ श्राद्ध करने के लिए गया जाता है हिंदू लोगों ने। तो उसके बाद भगवान उड्र देश आए, उत्कल, जिसका आज उड़ीसा बोलते हैं। पहले उसका नाम उत्कल भूमि था। और जब राजा प्रताप इंद्रद्युम्न में आए, तो उस समय उनका नाम था उड्र देश। तो उत्कल भूमि पर आके भगवान 4 स्थान पर उनको 4 आयुध को स्थापन किए। शंख, चक्र, गदा और पद्म। इधर शंख स्थापन किए, वो ये हो गया शंख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये विष्णु क्षेत्र बन गया। चक्र भुवनेश्वर, और शिव क्षेत्र बन गया, लिंगराज मंदिर है। शंख चक्र। गदा जाजपुर बिरजा देवी को पूजा होता है, वो शक्तिपीठ हो गया। और सूर्य भगवान का हो गया पद्म क्षेत्र। ये कोणार्क हो गया। तो ऐसा ये चारों धाम में, चारों क्षेत्र में ये शंख क्षेत्र का महत्व सबसे श्रेष्ठ है। ये शंख क्षेत्र का बीच में उधर शंख नाभि बोलते हैं। नाभि सेंटर में एक विशेष स्थान पर भगवान दर्शन देते हैं। चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, जिधर ब्रह्मा का फास्ट 50 इयर्स लाइफ स्पैन। जो पहला 50 साल उम्र तक भगवान नील माधव में पूजा ग्रहण करते थे। अभी सेकंड प्रार्थ चल रहा है। ये द्वितीय प्रार्थ में भगवान कलिहत बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए ये चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, ये दारू ब्रह्म स्वरूप में प्रकट हुए। इसी रूप को दर्शन करने से, दर्शन मात्र से ही जीव का मुक्ति प्राप्त होता है। जो ऐसा विश्वास रख के दर्शन करता है। और जो जिनको मुक्ति चाहिए, भवबंधन से छुटकारी चाहिए, लेकिन लोग तो डरते हैं। भवबंधन से छुटकारी मांगोगे तो सब चला जाएगा, मेरा घर बाड़ी चला जाएगा, पुत्र परिजन चला जाएगा, डर के मांगते नहीं कि भगवान मेरे को इस बंधन से छुटकारी दो। उनको अच्छा लगता है इस बंधन में रहने के लिए। तो ये धाम का प्रकट के बारे में बताया। और जगन्नाथ के रूप के बारे में आपको अच्छा बहुत थोड़ा बहुत मालूम है, कैसा कृष्ण इस रूप का ग्रहण किए, इसलिए मैं उसको नहीं बताता हूँ। और जगन्नाथ का धाम, ये देखिए भगवान का अनंत रूप है, अनंत भाव है। हाँ, उनका ऐश्वर्य भाव द्वारका है, माधुर्य भाव वृंदावन है, और औदार्य भाव नवद्वीप है। तीनों स्थान पर जाने से भगवान को तीनों भाव रूप में आपको प्राप्त होगा। लेकिन जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है जिधर ये तीनों भाव में भगवान लीला विलास करते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर है वो अभिन्न द्वारा का ऐश्वर्य का धाम होता है। और गुंडीचा मंदिर है, हाँ, वो माधुर्य का धाम होता है, अभिन्न वृंदावन होता है। और सी बीच में जो गंभीरा, सिद्ध बकुल, तट गोपीनाथ, उन अभिन्न नवद्वीप धाम औदार्य धाम होता है। और जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर में ये भेद है। जगन्नाथ मंदिर में जिधर भगवान बैठते हैं उसको रत्न सिंहासन बोलते हैं। और गुंडीचा मंदिर रत्न वेदी, और गुंडीचा मंदिर में महावेदी।
उसको आड़प मंडप भी बोलते हैं। शास्त्र में बताया गया भगवान का जो अनंत स्वरूप है उसमें से ये जगन्नाथ स्वरूप सबसे कृपामय और करुणामय। भगवान जगन्नाथ हर भगवत स्वरूप कृपामय है, लेकिन भगवान जगन्नाथ विग्रह एक करुणामय है। क्योंकि देखिए जितना सारी मंदिर है भारत में, कोई विग्रह बाहर नहीं आता है, सब लोग जाते हैं भगवान के पास उनको कृपा मांगने के लिए। लेकिन जगन्नाथ विग्रह सबसे श्रेष्ठ है, जो रत्न सिंहासन को छोड़ के, लक्ष्मी देवी को छोड़ के वो रास्ता ऊपर आते हैं हम लोग जैसा बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, उनका पवित्र दर्शन प्रदान करने के लिए। ये भी एक बहुत सोचने का बात है, जब भगवान आते हैं हमको दर्शन देने के लिए, सब भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए, लेकिन जगन्नाथ आते हैं हमको दर्शन करने के लिए। भगवान को हम दर्शन करना ये महत्वपूर्ण है, और उससे और महत्वपूर्ण है भगवान हमको दर्शन करेंगे। भगवान उनका कृपा कटाक्ष हमारा ऊपर निक्षेप करेंगे। हमारा दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ेगा तो भगवान को कोई आना जाना नहीं। यदि भगवान का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगा तो बस हम लोग को उद्धार मिल जाएगा। ये जगन्नाथ स्वरूप में है। जगन्नाथ सबसे कृपामय करुणामय होता है, और जब बाहर आता है करुणा का प्रभाव और बढ़ जाता है। और जो गुंडीचा मंदिर में जाते हैं उसके बारे में शास्त्र में बताया गया, कोई 10 साल तक जगन्नाथ मंदिर में जाके 10,000 बार दर्शन करेगा, जो फल मिलेगा गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करने से वही फल मिल जाएगा। इसी दर्शन को बोला जाता है आड़प दर्शन। भगवान जो मंडप पर बैठते हैं महावेदी, उसको आड़प मंडप बोलते हैं। ये दर्शन देवदुर्लभ दर्शन है। तो इसीलिए आप लोग को मालूम है, हम लोग तो श्री क्षेत्र परिक्रमा करते हैं हर साल। कार्तिक के बाद में 10-15 हजार भक्त आते हैं। तो हम लोग का कीर्तन मेला होता है, श्रवण उत्सव होता है। इस साल एक नई प्रोग्राम हम लोग पुरी में करते हैं, उसका नाम दर्शन उत्सव। दर्शन मन भर के आप लोग भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूरी मंदिर में कितना सारी भीड़ है, लंबा लाइन में हाँ खड़ा होने पड़ता है। इतना भीड़ में जाने पड़ता है, 1-2 मिनट पंडा लोग रहते हैं तो भागा देते हैं। मैं 2-3 साल जाता हूँ। जो रिटर्न रथ में बाहुड़ा यात्रा में मैं देखा, जगन्नाथ जब सिंहद्वार में आ जाते हैं 2-3 दिन रथ के ऊपर बैठा है कोई नहीं सामने में। तो मैं सोचा रहे जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए इतना अंदर में जाके थोड़ा समय दर्शन पाते हैं, मन भर के दर्शन के दर्शन उत्सव बना। तो इस साल भक्त लोग उधर जाते हैं, फर्स्ट इनागुरल ईयर है। तो हम लोग 4 तारीख को जाएंगे। 4 तारीख को जाके गुंडीचा मंदिर में दर्शन करेंगे, 10,000 बार दर्शन हो गया। उधर महाप्रसाद सेवा करेंगे। नेक्स्ट डे उल्टा रथ को जो रस्सी खींचेंगे, और नेक्स्ट डे शाम को, नेक्स्ट डे सुबह मंगलारती, हाँ रथ का ऊपर सारा दिन भर दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो। रात को सोनाबेश होगा, ये भी दुर्लभ दर्शन। नेक्स्ट डे अधरपना होगा। ऐसा करके 3-4 दिन में बहुत सारे कॉम्पैक्ट स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जो लोगों को बहुत सारी हम भक्त लोग लाभ उठा पाएंगे। तो इस साल फास्ट एक्सपेरिमेंटल हम लोग करते हैं। तो ये गुंडीचा मंदिर का दर्शन के बारे में बताया, धाम के बारे में बताया, भगवान का धाम का प्रकट के बारे में बताया। तो अभी तो मैं जगन्नाथ रिलेटेड, रथ यात्रा रिलेटेड जितना सारी लीला है, मैं 1-2 लीला उससे बताऊंगा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा तो शुरू होता है अक्षय तृतीया से, जब जगन्नाथ का रथ के लिए लकड़ी काट के जंगल से लेके रथ का बनाना शुरू होता है। ये बहुत सारी विधि विधान है। ये पुरी का लोगों ने पंडा लोगों ने, जगन्नाथ एडमिनिस्ट्रेशन इसको उनको पुश करता है, तुम लोग सब जगन्नाथ विधि विधान फॉलो करो। वर्ल्ड में कोई नहीं जगन्नाथ मंदिर में जो विधि विधान होता है,
कोई संस्था नहीं, कोई इंडिविजुअल लोग नहीं, कोई दूसरा मंदिर ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये सिर्फ रथ जो बनाते हैं, इतना पूजा पाठ, इतना सेरेमनी है, हम लोग तो इसको कोई अंदाज में नहीं कर पाएंगे। तब स्नान पूर्णिमा होता है। स्नान पूर्णिमा के बारे में आप लोग सुने हुए, गजब बेस का लीला सुने हुए, कैसा गणपति भट्ट आया था, तो गणेश का भक्त था। जब आके जगन्नाथ का रूप दर्शन किया, तब तो भगवान दर्शन देने के लिए श्री रत्न सिंहासन छोड़ के स्नान मंडप पर आता है, तो बाहर से सब लोग देख पाएंगे। तो जगन्नाथ रूप को दर्शन करके उनको पसंद हुआ नहीं, उनको गणेश रूप में दर्शन करना था। तो जगन्नाथ भावग्रह जनार्दन, जे जथामंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम। तुम मेरे को गणेश रूप में देखना चाहते हो, आओ आओ दर्शन करो। तो गणेश रूप में दर्शन दिए। इसको गजानन रूप बोलते हैं, गजब बेश बोलते हैं। देखिए, जगन्नाथ का इतिहास बहुत लंबी इतिहास है। हजारों लाखों साल पहले से हाँ ये ब्रह्मा का 25th जनरेशन जो होते हैं, इंद्रद्युम्न राजा ने इस मंदिर को स्थापन किए थे। तो उनका इतिहास सब कुछ जानकारी करना इतना आसानी नहीं है। तो जगन्नाथ स्नान मंडप में जगन्नाथ इसके बीच में बहुत सारे भक्त आए हुए, राम भक्त आए हुए, जगन्नाथ उनको राम रूप में दर्शन देते हैं। बुद्ध भक्त आए हुए, लोगों ने जगन्नाथ को बुद्ध रूप में भी पूजा किए। एक समय था तांत्रिक लोग आए हुए, तो तांत्रिक लोग इनको महाकाल रूप में पूजा किए, भैरव रूप में पूजा किए। लेकिन जगन्नाथ चुपचाप करके बैठे हैं, आओ तुम मेरे को जो सोच के पूजा करो, मेरे की तो पूजा करते हो ना, मैं तो सब कुछ ही हूँ। ठीक है, सेवा लेते हैं। जुग जुग तक जगन्नाथ ने भक्त का सेवा लेते हैं। तो ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो भगवान उनको कृष्ण रूप में, श्याम सुंदर रूप में दर्शन दिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे हम लोग जगन्नाथ को दर्शन करते हैं, वैसा नहीं दर्शन करते थे, श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते थे। एक आलवार आए थे, जिनका नाम पर अलारनाथ है। इस अनवसर समय 15 दिन जो अनवसर होता है, एक अलवर आए थे। तो उधर जगन्नाथ को दर्शन कर नहीं पाए, तो दुखी होके समुन्द्र में जाके आत्म विसर्जन करने के लिए जाते थे। जगन्नाथ उनको, हनुमान को बोला कि बोले ना ना वापस आ जाओ। तो बोला मैं जाके अभी दर्शन कर पाऊंगा? नहीं नहीं, 15 दिन अपेक्षा करने पड़ेगा। नहीं, मैं 15 दिन अपेक्षा नहीं करूंगा, अभी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं जाके समुद्र में डूब दे के उधर मर जाऊंगा। तो हनुमान बहुत समझाया, लेकिन समझे नहीं, समझे थे। तो जब हनुमान वापस चले गए, तब उस समय जगन्नाथ मंदिर से समुद्र तक तो जंगल ही जंगल था। तो जब हनुमान का से बात करता था, तो घूम के फिर के बात करता था, तो दक्षिण दिशा में जाता था, जिधर 1 किलोमीटर के बाद समुद्र पड़ जाएगा। लेकिन वो दिशा खो गया, वो पश्चिम दिशा में चलने शुरू किया। तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसे होता है, और उनका भक्ति तीव्र होता है। भगवान को दर्शन करने के लिए लालसा और तीव्र होता है। ऐसा तीव्र हो गया, भगवान आपको संभाल कर रख नहीं पाए। उनका भक्ति का प्रभाव इतना तीव्र था, भगवान जबरदस्त उधर प्रकट हो गए। फिर किसी रूप में प्रकट होंगे? तो दक्षिण भारत का लोग है, आलवार लोग तो भगवान का नारायण रूप को ही मानते हैं। तब उधर चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मगिरी में आप लोग शायद जाए गए हुए उधर, जिसको अलारनाथ करके मानते हैं। उनका नाम अलारनाथ इसीलिए हुआ, वो अलवार अलवार थे, अलवार के लिए। ऐसा भगवान जगन्नाथ भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। और जो 15 दिन चल रहा है अनवसर, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, सब भक्तों को जानकारी होना चाहिए। देखिए, मैं एक किताब प्रकाश प्रकाश किया, श्री मंदिर नाम करके। हर जगन्नाथ प्रेमी भक्त लोग के लिए, जो लोग जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये किताब बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जाते हैं मंदिर में, क्या है ये, क्या है इसके पीछे, क्या इतिहास है, कुछ मालूम नहीं होता है। उसी किताब में, श्री मंदिर किताब में, एकदम जगन्नाथ मंदिर बाहर जब अरुण स्तंभ है,
उधर से शुरू करके आपको हर मंदिर, हर विग्रह, हर सीढ़ी के बारे में, हर पेड़ के बारे में, हर पत्थर के बारे में ये सब कुछ वर्णना है। भगवान कितने बार खाते हैं, क्या क्या उत्सव होता है, उनका भोग का नाम 56 भोग सब बोलता है। इन 56 भोग में क्या है? हाँ, उधर तो 56 भोग में पिज्जा पास्ता चाउमीन नहीं है। हाँ, उधर क्या है इसको जानकारी होगा। तो उसमें से सब वर्णना किया गया, ये 15 दिन क्या हो रहा है। जगन्नाथ जो अनवसर लीला होता है, ये तो भगवान को बुखार होता है, वो कि भक्त लोग को सच मानते हैं, ये सच ही है। भगवान को दवाई दिया जाता है। हम लोग को बुखार होने से जैसा हमारा परिवार का लोग आके सेवा करता है, भगवान को जो बुखार होता है तब दैत्यापति लोग आते हैं। साल भर ब्राह्मण लोग ने सेवा पूजा करता है, जब बुखार होता है तो परिवार का लोग आता है। और परिवार का लोग कौन है? देवता लोग नहीं, ब्राह्मण लोग नहीं, वैष्णव लोग नहीं। कौन है? ये सवर है। सवर, सवर क्या मालूम है? तो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं। आदिवासी लोगों को हम हिंदू लोगों ने छोटा करके मानते हैं, लेकिन सवर जाति इतना निम्न स्तर का होता है, आदिवासी लोग भी उनको गांव में रखते हैं। आदिवासियों में सबसे निकृष्ट है ये सवर जाति। अब थोड़ा विवेचना करके देखिए, ये जगन्नाथ संस्कृत कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। हाँ, जो सबसे निकृष्ट है, जो अस्पृश्य है, जो अवहेलित है, जगन्नाथ में उनको श्रेष्ठ बनाते नहीं, उनको परिवार में परिवार का सदस्य है। इसलिए हम लोग तो देखो, हमारा हिंदू लोग सब हाँ आदिवासियों को, ट्राइबल लोग को हेय मानते हैं, उनको पूछते नहीं, देखते नहीं। लाख लाखों आदिवासी लोग सब क्रिश्चियन बन जाता है और हाई एजुकेशन मिलके अभी पूरा इंडिया को दखल करने वाला है। यहाँ एक क्रिश्चियन लोग, लेकिन हम लोग इस्कॉन में हाँ सब कंफर्ट जोन में रहते हैं। सिर्फ इस्कॉन नहीं, जितना सारी हिंदू संस्था है, कोई संस्था भी देखते नहीं। हाँ, लेकिन महाप्रभु का जो फिलोसफी है, जगन्नाथ का जो भाव है, जो सरल है, सिंपल और हम्बल है, तो जगन्नाथ ने उनको चुने। कोई देवता को चुना नहीं, बड़ा ब्राह्मण को चुना नहीं। ब्राह्मण तुम लोग आओ मेरा सेवा करो साल भर के, लेकिन मेरे को जो बुखार होगा उस समय मेरा लोग परिवार के लोग आएंगे। एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम लोग कभी इस्कॉन ट्राइबल केयर इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया, तब जाके ये आदिवासी लोग सबर लोगों को सेवा यत्न करके उनको, वो लोग को भक्त बनाते हैं। ऐसा दूसरा धर्म पर वो लोग नहीं चल जाएंगे। तो ये जो 15 दिन होता है, एक तो उनका बुखारा होता है, दवाई दिया जाता है। एक सिसमी ऑयल माटी में गाड़ के रखते हैं साल भर, फिर इस समय उनको शरीर में मालिश करता है। ये एक चीज है। और एक कारण है, भक्त इस समय में भगवान को एक विरह का भाव देते हैं। विरह, प्रेम का साम्राज्य में दो भाव होता है, एक मिलन होता है, एक विरह होता है। प्रेम का अनुसार मिलन से विरह और श्रेष्ठ होता है। जब प्रेमास्पद व्यक्ति को आप मिलते हैं, उससे जब वो दूर चला जाता है उसको और श्रेष्ठ करके माना जाता है। तो एक दूसरा कारण होता है, जो भक्त थोड़ा विरह भाव देंगे। जब ये अनवसर टाइम आता है, इस समय में तो अलवर आया था ना जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ दर्शन कर नहीं पाए, इसीलिए चले गए ब्रह्मगिरी। उधर भगवान हाँ अलवारनाथ, अलारनाथ रूप में प्रकट हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में रहते थे, इस 15 दिन उनको जगन्नाथ को दर्शन नहीं मिलता था, तो बहुत विरह अनुभव करते थे। इसलिए इस 15 15 दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जाके किधर, वही अलारनाथ ब्रह्मगिरी उधर रहते थे। हाँ, उधर भगवान को दर्शन करते थे। रथ यात्रा दिन वापस आके रथ खींचते थे। और 7 दिन जो गुंडीचा यात्रा होता है, गुंडीचा घर में रहते हैं, इस 7 दिन उधर रहते थे, रह के जगन्नाथ का दर्शन करते थे। बहुत अच्छा सिस्टम महाप्रभु ने एस्टेब्लिश करके गए। तो ये एक कारण होता है।
और एक कारण होता है जगन्नाथ का कुछ गुप्त लीला होता है, ऐसा करके जगन्नाथ का सेवन लोगों ने, ये लोग मानते हैं कि जगन्नाथ का कुछ गुप्त लीला होता है। क्या गुप्त लीला होता है हमको किसी को मालूम नहीं। तो ऐसा एक लीला वर्णन हुआ एक बार। करमम गिरी करके एक तांत्रिक, भारत प्रसिद्ध तांत्रिक, नॉर्थ इंडिया से पुरी आए थे। वो करमामेश्वर महादेव का बहुत बड़ा भक्त थे, तांत्रिक थे। तो उन्होंने आके उन्होंने जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आए। उनको पुराण में उन लोग उन्होंने पढ़े जगन्नाथ का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाएगा। तो आए, लेकिन उस समय तो अनवसर का टाइम था, बुखार पास टाइम चलता था। तो दरवाजा बंद था। बोला मैं दर्शन करूंगा, नहीं दर्शन कर नहीं पाएंगे, भगवान को बुखार होता है। अरे ज्ञानी लोग मानेंगे, जोगी लोग मानेंगे भगवान को बुखार होता है, भक्त लोग ही मानेंगे। तो भक्त लोग भाव भाव स्तर में रहते हैं, भगवान के लिए जो कुछ भी मान पाएंगे। और भगवान भक्त को खुश करने के लिए उनका भावग्रह जनार्दन भाव का अनुसार, भगवान को कभी ज्वर नहीं होता है। उनको क्या मलेरिया ज्वर होता है ना, डेंगू ज्वर होता है। हाँ, उनका ज्वर क्या ज्वर है? ये भाव भगवान भावग्राही है। भक्त को उनको इंटीमेट सेवा देने के लिए, घनिष्ठ सेवा का मौका देने के लिए भगवान एक जोरो लीला करते हैं। ये लीला, जो जोरो लीला होता है, ये हमको दिखाने के लिए, ये एक दिखाने के लिए नहीं। हाँ, वो सही, उनको लीला सही सही लीला होता है। तो ये तो आया था। तो पंडा लोगों ने बोला नहीं, भगवान को बुखार है। वो विश्वास नहीं, क्या है, क्या बकवासी करता हो, हाल भगवान को बुखार होता है, दरवाजा खोला अभी, मैं भी दर्शन करूंगा। बहुत प्रभावशाली थे ना। तो पंडा लोग, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, तुम राजा के पास जाओ, राजा बोलेगा तो हम लोग खोल देंगे। फिर राजा के पास गया। राजा को बोला देखो तुम्हारा पुजारी लोग क्या करते हैं। हाँ, एक मन मन क्या बताते हैं, भगवान को बुखार हो गया, भगवान का खूब गुप्त लीला चल रहा है। ऐसा नहीं खुला, क्या गुप्त लीला चल रहा है, कुछ नहीं। हाँ, इन लोग को ठकाते हैं, लाखों लोग आते हैं, दर्शन कर नहीं पाते हैं, तुम बोलो दरवाजा खोलने के लिए। तो राजा ने बोला मैं तो नहीं कर पाऊंगा, देखो ये तो बहुत परंपरा से आ रहा है, मैं कैसा करूँ, उधर गुप्त लीला चल रहा है। बोलते नहीं, कुछ गुप्त लीला तो नहीं रहा चल रहा है। अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ गुप्त लीला नहीं रहा है। तो राजा ने बोले ठीक है चलो, क्या तुम दिखाएंगे। तो राजा घोड़ा के ऊपर सवार होकर उनको यात्रा शुरू किए। राजा ने देखा कि कर्मगिरी तांत्रिक एक पेड़ का ऊपर चढ़ गया, और पेड़ को लेके आसमान में उड़ते उड़ते पुरी आ गया। तो देखे राजा तक आश्चर्यचकित हो गए। तो पुरी तो आगे आ पहुंच गया। पुरी आके वो तांत्रिक तो जो के रूप को वो लोग ग्रहण कर पाएंगे। उस समय तो जगन्नाथ का मंदिर बंद था। तो एक भौर का रूप लिए, हाँ, बम्बल बी, भ्रमर, भ्रमर रूप लेके एक छोटा सा छिद्र था, कुछ था, अंदर घुस गए। तो अंदर घुस गए तो उधर कोई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कुछ भी विग्रह दर्शन मिला नहीं। देखा एक देवी ने, बहुत सुंदरी देवी ने, एक कमल का ऊपर खड़े होते हुए कुछ जोर हंसते थे। तो तांत्रिक उस सुंदरी देवी को देखा, आकृष्ट नहीं हुए, लेकिन भौर का रूप ग्रहण किए थे ना, इसीलिए वो जो पद्म फूल, कमल का फूल था, उनका सुगंध आता था। कमल का फूल का सुगंध से आकृष्ट होके वो भौर रूप में वो तांत्रिक जाके उसका अंदर में बैठ गए। और जब उसका अंदर में बैठ गए, वो जो कमल, खिलने वाला कमल था, वो बुझने लगा, बंद हो गया। तो बुझ गया, तो उसका अंदर में तो वो श्वास प्रश्वास नहीं ले सका, अभी मर जाएगा, ऐसा हालत हो गया। तो खूब प्रार्थना किया कर्ममेश्वर महादेव को, जगन्नाथ को, मेरे को रक्षा करो रक्षा करो। तो फिर कमल खिल खुल गया। तब निश्वास बंद हो गया, तब बाहर आया। तो आश्चर्य हो गया, ये क्या लीला है भगवान का। तो फिर सोचने लगा अभी तो राजा आ जाएंगे, नहीं तो राजा को बताया था कुछ लीला नहीं हो तो मुझे जाके देखने पड़ेगा क्या होता है। तो इस बार वो क्या किया, उन्हें सोचा मैं तो भौर का रूप लिया,
इसलिए कमल का सुगंध के द्वारा मैं आकृष्ट हो गया, सफल नहीं हो पाया देखने के लिए क्या होता है। तो इस बार मैं जाऊंगा, मेरे को अदृश्य रूप में जाऊंगा। हाँ, जब पंडा लोग कभी आना जाना करते हैं, देख नहीं पाएंगे, तो अदृश्य रूप में फिर हाँ घुस गए। तो अदृश्य रूप में घुसे मंदिर में, इस बार देखा, पहला बार तो एक देवियों को देखा था, इस बार अष्ट देवी, अष्ट महादेवी होते हैं उधर। हाँ, उन लोग को देखा, सब कमल का पर खड़े होकर बहुत दूर हंसते थे हंसते थे हंसते थे। तो ये सब देखे उनको होश उड़ गया, अरे बाप रे, इतना गंभीर लीला है। और कुछ ढूंढने के लिए, जानने के लिए वो कोशिश नहीं किया, सीधा वो मंदिर से निकल निकल का के, तब तक राजा आ गए थे। राजा ने बोला ठीक है चलो मंदिर में, तुम बोलते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ दिखाओ मेरे को। तो ये सब वर्णना किया, राजा को जो हो गया, बोलो देखो मैं सारा भारतवर्ष घूमा, लेकिन मेरा तंत्र का पराकाष्ठा कभी भी पराहत नहीं हुआ था। इस स्थान पर मेरा तंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ फेल हो गया। मैं ऐसा सब कुछ देखा, मेरे लिए इधर थोड़ा जगह व्यवस्था कर दीजिए, मैं इधर ही रहूंगा, पूरी छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगा। राजा ने उनको स्थान दिए, उधर कर्मामेश्वर महादेव का मंदिर प्रतिष्ठा करके कर्मामगिरी जो तांत्रिक थे उधर रह गए। तो वो मंदिर अभी भी है, कर्मामेश्वर महादेव। एक अनावसर के बारे में मैं लीला बताया, तो 15 दिन क्या होता है उधर, वो भी मैं थोड़ा संक्षेप में वर्णना किया लगता है इसी किताब में, श्रीमंदिर किताब में। वो लोग क्या कहते हैं, दारू मूर्ति होता है, शास्त्र का अनुसार भगवान का दारू स्वरूप, दारू मतलब लकड़ी। हाँ, कोई कोई लोग समझ नहीं पाते, दारू पीने वाला दारू के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो पीने वाला दारू नहीं, ये लकड़ी, लकड़ी स्वरूप को, लकड़ी को शुद्ध भाषा में दारू बोलते हैं, ठीक है। दारू विग्रह, दारू ब्रह्म, ऐसा करके मानते हैं। तो उसी रूप को कोई दर्शन नहीं करना, हाँ, शास्त्र में बताया गया। तो इसीलिए आप देखेंगे, हम लोग जो जगन्नाथ को पूजा करते हैं, तो जगन्नाथ के ऊपर पेंटिंग कर दिया, बस बैठा दिया, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं। पुरी में जो रंग देखते हैं ना, वो केमिकल पेंटिंग नहीं, उसे हर्ब से, हाँ, पत्ता का रंग सब करके वो लोग को उसको लगाता है। तो ये 15 दिन में पढ़ा, में लेखा लगता है, एक एक दिन में क्या क्या होता है अंदर में। अंदर में ये लोग कपड़ा देके, वो लकड़ी का जो भगवान का स्वरूप है उसको रैप करते हैं, घुमाते हैं, हाँ, आवरण करते हैं, संकल्प करके, एक कलर का, भिन्न भिन्न कलर का, सफेद कलर का, लाल कलर का, ब्लैक कलर का, देखिए संकल्प करते हैं भगवान का, मज्जा, हड्डी, मांस, चमड़ा, चमड़ी, चर्म, लोम, ये संकल्प करे पूरा 15 दिन, कौन कौन दिन क्या क्या होता है सब वर्णना किया गया। तो आज है नेत्र उत्सव, हाँ, लास्ट, उनको आंखों, हाँ, रंग देंगे, हर बाल पेंटिंग करके। तो नवजौवन रूप धारण करके भगवान 15 दिन बुखार हो गया, भक्त का अंतरंग सेवा ग्रहण किए। और एक कारण भी, भगवान को लक्ष्मी देवी इस 15 दिन, भगवान लक्ष्मी देव को निवृत्त सेवा का मौका देते हैं, निवृत्त सेवा, और कोई नहीं रहेंगे, लक्ष्मी देवी रहेंगे और भगवान रहेंगे। ये 15 दिन का निवृत्त सेवा का एक मौका भी, हाँ, लक्ष्मी देव को प्राप्त होता है। तो ये अनवसर का ये जो स्नान पूर्णिमा में भगवान रत्न सिंहासन से नीचे उतरते हैं और ऊपर नहीं जाते हैं, स्नान करने के बाद उधर एक स्थान है कलाघाट, हाँ, तो गर्भ मंदिर का दो दरवाजा है, इसको कलाघाट द्वार बोलते हैं। उससे पहले जो स्थान है, जो उधर जाकर आप दर्शन करते हैं, उससे सामने में एक स्थान है, तो उसी स्थान में भगवान रहते हैं। भूखा रहे ना, इसलिए चावल दाल सब्जी ये सब भोग नहीं लगाते हैं, दवाई देते हैं। और मैं सुना ऐसा, उधर दैतापति लोग का खूब प्रभाव है। और मैं सुना, मेरे को पूछ के कंफर्म करने पड़ेगा फिर, ये लोग भगवान को जो भोग लगाते हैं, वो भोग प्रसाद बाहर नहीं निकलते हैं, और दैत्यपति लोग जो सबर लोग होते हैं उधर बैठ के खाते हैं, उधर तो उनका झूठा उधर पड़ा रहता है,
15 दिन तक भगवान उसी झूठा को लगे रहते हैं, और 15 दिन के बाद वो प्रसाद जो बाहर निकलते हैं, सब फ्रेश रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, ऐसा मैं भी वो प्रसाद मिला मेरे को। हाँ, ऐसा लगता है। ये अद्भुत लीला। बहुत सारे अद्भुत लीला है, हम लोग को मालूम नहीं है जगन्नाथ के बारे में। हाँ, बहुत सारी लीला है, उनका उत्सव अनुष्ठान क्या क्या होता है, बहुत सारी लीला है। इसलिए मैं तो श्री जगन्नाथ, हाँ, श्री जगन्नाथ उनका लीला के बारे में एक किताब प्रकाश किया। रथ यात्रा के बारे में एक किताब प्रकाश हुआ। हम लोगों ने रथ यात्रा इतना उत्साह से करते हैं, सारा दुनिया भर बहुत आनंद लेते हैं, बहुत पुण्य सुकृति होता है, भक्ति होता है। लेकिन रथ यात्रा क्यों होता है, किसी को मालूम नहीं। कब से शुरू हुआ, किसे मालूम नहीं। रथ का नाम अर्थ क्या है, बहुत सारी तत्व है। हाँ, जो रथ यात्रा किताब में लिखा हुआ है, वो भी अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं, कोई अनुवाद करता नहीं। आपसे कोई अनुवाद करेगा तो मेरा साथ जो कांटेक्ट कीजिए। हाँ, आप अनुवाद करने से हिंदी भाषी लोग भी प्राप्त हो पाएंगे। और श्रीक्षेत्र परिक्रमा, हाँ, किताब वो हिंदी में मिलेगा, जगन्नाथ का क्षेत्र के बारे में। और रिसेंटली श्री मंदिर, हाँ, वो भी हिंदी में हुआ नहीं, श्री मंदिर बहुत कुछ जानकारी करने के लिए। तो आना अवसर के बाद अभी क्या होगा, आज, हाँ, नेत्र उत्सव होगा। महाराज ने बताया नेत्र उत्सव, और आज नव यौवन बेश होगा। ये लीला आप लोग सुने होंगे। हाँ, पहला दर्शन करने के लिए यमराज कैसे आए थे। तो 15 दिन के बाद दर्शन होगा ना, रात को देवता लोग का दर्शन करेंगे। ये जगन्नाथ मंदिर में ये विधान है, दिन में मर्त्य लोक वासी दर्शन करेंगे, रात को देवता लोग का से दर्शन करेंगे। हर रात को आएंगे, हर रात को देवता आते हैं। हाँ, विभीषण आता है, हनुमान आता है। आज भी ये लोग पूरे पूरी में प्रसाद रखते हैं मंदिर में, और विभीषण हनुमान सब आके प्रसाद लेके जाते हैं। ये बहुत सारी सिस्टम है, अद्भुत अद्भुत सिस्टम है उधर। तो जमराज, हाँ, सब देवता लोग आते थे। रात को दर्शन बंद हो जाएगा, देवताओं का दर्शन बंद हो जाएगा, 2 मिनट बाकी है, मर्त्य लोग बस दर्शन करेंगे। तो जमराज ने बहुत बिजी थे ना, बहुत काम है उनका, तो लास्ट पर्सन दौड़ के आए दर्शन करने के लिए। मैं संक्षेप में बताता हूँ, विस्तारित भाव में किताब से आप लोग पढ़ पाएंगे। तो इसी लीला को मैं सुना वैष्णव महाराज भी बहुत अच्छा से वर्णना करते हैं। वैष्णव महाराज को बहुत सारी जगन्नाथ का लीला के बारे में मालूम है। तो वो जो आया, जमराज आके देखा, एक छोटा सा चिड़िया आवाज करता था, मंदिर में घुस के उनको दर्श देखता था। तो गरुड़ ने सोचने लगे, अरे जमराज का दृष्टि इसका ऊपर पड़ा, मतलब ये मर जाएगा। तो मैं पक्षीराज हूँ, मैं रहते हुए जमराज मेरा पक्षी कैसा मार डालेगा, मैं इस करने नहीं दूंगा। तो जमराज जब अंदर गए, गरुड़राज मन का स्पीड में जाते हैं ना, उनको लेके बहुत दूर वो हिमालय में, हाँ, हिमालय में जो मानस सरोवर है, मानस सरोवर के तट पर एक पेड़ है, उनका अंदर एक गुफा कोटर है, उनका अंदर में रख के चला आया। बच्चा जमराज उनको ढूंढ कर नहीं पाएगा। तो जमराज उसको देख के अंदर गए, भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने पूछे कैसा है सब, जमराज ने बोले सब तो ठीक है, लेकिन आपका दरबार में बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। क्या होता है ना, मैं देखा एक चिड़िया है, उसको अभी मरने का टाइम आ गया। आप तो मेरे को जिम्मेदारी दिए, हाँ, इसको सब विचार करने के लिए, लेकिन आपका भक्त जो गरुड़ है वो उनको प्रोटेक्शन देके इधर रखा है। भगवान बोले नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा विधान अनुसार उनको मरना है तो मरेगा, तुम क्या चिंता, अरे कैसा मरेगा। तो वो तो इस समय में वो बहुत दूर में रहना था, मानव सरोवर उधर रहना था, उसको मृत्यु उधर है, सर्प दंशन में डांसने से मरेगा, तो इधर तो बैठा है। तो जगन्नाथ हंसने लगे, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जाओ। तो वापस जब आया, तो फिर देखा वो चिड़िया को ढूंढता था, पक्षी को, पक्षी तो नहीं है। तब तब गरुड़ ने बोला, ओ, गरुड़ ने बोला, किसको, जमराज को, तुम पक्षी को मारने के लिए ढूंढते हो, मैं ऐसा जगह पर रख दिया
हाँ, तुम देख नहीं पाएंगे, मारेंगे क्या? तुम किधर रख दिया? मैं लेके उका एकदम मानव सरोवर में एक पेड़ का कोटर में रख के आया। तब जब महाराज को मालूम हुआ उनका मृत्यु तो उधर था, तो उस समय वो मर गया, उस समय वो मर गया। तो इससे ये शिक्षा मिलता है, जब महाराज बोलते हैं मैं मारने वाला हूं और गरुड़ बोलते हैं मैं बचाने वाला हूं, फिर कोई मारने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे उड़िया में एक कहावत है, एक गीत है, रथ कहे मुंह देवता पथ। बंद हो गया था लगता है। रथ कहे मुंह देवता पथ कहे मुंह देवता, रथ पथ किछु नहीं सब से जगत साई। तो चारियट बोलता है, रथ बोलते हैं मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ, मेरा बगैर कुछ नहीं होगा। रोड बोलता है तुम होने से होगा, मेरा रास्ता नहीं होगा तो कैसे होगा? तो सब लोग, हम लोग सोचते हैं मैं करने वाला हूँ, लेकिन इस लीला से हम लोग को शिक्षा दिया जाता है, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचना, ठीक है मैं करने वाला हूँ। हम लोग कुछ भी करते नहीं, हम लोग जो कुछ करते हैं, जो कुछ उत्साह प्रेरणा हमको प्राप्त होता है, ये सब कुछ भगवान ही करता है। लेकिन भूल वशत तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं मैं करता हूँ, कुछ अहंकार करता हूँ, कभी दुखी हो जाता हूँ। दुखी होने का कोई सवाल नहीं, अहंकार होने का सवाल नहीं। जो भगवान हमको द्वारा हमारा द्वारा कराएंगे वो वही होगा। हाँ, ये हो गया नवजोवन बेश का एक लीला। तो ऐसा काल पहंडी विजय होगा, पहंडी विजय का लीला बारे में आप लोग श्रवण पढ़ सकते हैं। परमेष्ठी, दिल्ली का परमेष्ठी दर्जी सिलाई करने वाला, कैसा पहंडी विजय में वो तकिया फट गया, जिसको लेके जगन्नाथ नीचे रखते थे, जगन्नाथ की मूर्ति बैठाते थे, वो लीला भी उधर है। फिर जब रथ के ऊपर भगवान बैठेंगे उसके बारे में सुंदर लीला है, कैसा दासिया बावरी आया। जगन्नाथ, हम लोग रथ का मेला देखने के लिए जाते हैं, लोग बंगाल में, तो लोगों ने घर से निकलते हैं और बोलते तुम किधर जाते हो? मैं रथ का मेला देखने के लिए जाता हूँ। ये एक बहुत गुरुत्वपूर्ण बात सुनना चाहिए। लोगों ने कोई नहीं बोला कि मैं जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाता हूँ, सब बोलेंगे रथ का मेला को दर्शन करने के लिए जाता हूँ। जितना लोग रथ यात्रा में जाते हैं, आप लोग सोचिए कितना समय भगवान को दर्शन करते हैं, थोड़ा सा समय भगवान को दर्शन करते हैं, और बाकी सब समय क्या करते हैं ना, कितना भीड़ है, कितना लोग है, कितना कल्चरल प्रोग्राम होता है, इसका ऊपर सबका ध्यान ज्यादा होता है, लोगों का ऊपर ध्यान जाता है, मेला का ऊपर, रथ का मेला। थोड़ा रथ देखते हैं, थोड़ा भगवान को देखते हैं, ज्यादा मेला ही देखते हैं, मेला ही मेला। और कोई लोग होते हैं मेला देखते हैं और रथ कितना सुंदर देखते हैं। और जो असली भक्त है, वो कितना लोग आए उनका नजर में नहीं आता है, रथ का उनका नजर में नहीं आता है, सिर्फ जगन्नाथ ही उनका नजर में आते हैं। ऐसा एक भक्त था दासिया बाउरी, उनका लीला भी श्री जगन्नाथ किताब में वर्णना किया गया। उनका नजर में कोई लोग नहीं आते थे, उनका नजर में जगन्नाथ का रथ नहीं आता था, उनका नजर में जगन्नाथ भी नहीं आते थे, उनका नजर में एक ही चीज आता था, जगन्नाथ दोनों आंखों ही आता था। वही आंखों को दर्शन करके सारा दिन भर वो नाचने कूदने लगा, भगवान को महिमा गान करने लगा। पर जब घर में वापस आया तो उनका पत्नी, गरीब लोग है, मिट्टी का पात्र था, थाली था, गोल वाला लाल मिट्टी का थाली था। तो गोल वाला लाल मिट्टी का थाली का बीच में सफेद भात, चावल चावल हाँ रखा, पक्का हुआ चावल रख दिया। उसका ऊपर गरीब लोग है ना, थोड़ा स्पिनेज साग रख दिया। हाँ, तो जो उनको खाने के लिए ले आया, तो वो भात नहीं देखा, साग नहीं देखा, प्लेट नहीं देखा, वो क्या देखा? वो जगन्नाथ का आंखों ही देखा। जगन्नाथ का आंखों कैसा है? एक लाल सर्कल है, उसका अंदर सफेद है, उसके बीच में कालो है। तो उनको ऐसा दिखाई दिया, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो भक्त देखते हैं, मकान देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं देखते हैं, हर समय उनका इष्ट देव को ही दर्शन करते हैं। तो उसको देख के, हाँ वो खाया ही नहीं,
हाँ, वो तो देखा, लाल मिट्टी का जो थाली दिया, गोल था, लाल था, बीच में चावल था, सफेद चावल, उसका बीच में काला वाला स्पिनच था। वो सोचा वो जगन्नाथ का आंखों है, मैं कैसे खाऊं? हाँ, ये भी और वर्णना है, आप लोग वो किताब में पढ़ पाएंगे। हाँ, अभी टाइम हो गया, हाँ, क्लोज करने के लिए। ऐसे बहुत सारी लीला है। आप लोग श्री जगन्नाथ किताब, रथ यात्रा, श्रीक्षेत्र परिक्रमा, और क्या है, और ये सभी जो निकला, श्री मंदिर, जिसको इंग्लिश मालूम है, आप पढ़िए। मैं अभी सोचता हूँ जगन्नाथ का आशीर्वाद होगा तो उत्सव, फेस्टिवल, फेस्टिवल के बारे में एक किताब में प्रकाश करूंगा। अभी गौर पूर्णिमा के समय बलराम के बारे में भी किताब निकला, बहुत सुंदर किताब है। जैसे कृष्ण के बारे में किताब है 3 खंड में, बलराम के बारे में, बलराम तत्व क्या है, भगवत धाम में कैसा प्रिपरेशन लिए, प्रकट लीला, बाल्य लीला से शुरू कर कैसा जगत छोड़ के भगवत धाम गए, बलराम तत्व क्या है, बलराम को कैसे उपासना किया जाता है, सब कुछ एक किताब में लिखा है। जो जब एक मैं अमेरिका से कल आया, अमेरिका में मैं किताब गिफ्ट दिया सचिनंदन महाराज को। महाराज ने किताब प्राप्त होकर बहुत खुश हो गए और मेरे को निर्देश दिए, महाराज तुम इतना किताब लिखते हो, अभी आपको एक नित्यानंद प्रभु के बारे में किताब लिखना पड़ेगा। मैं उनका आदेश को शिरोधार्य किया, महाराज आप कृपा कीजिए। तो आज इस शुभ दिवस में आप लोग के पास में प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप लोग आशीर्वाद कीजिए। तो नित्यानंद का महिमा लेके एक किताब प्रकाश होगा तो भक्त लोग को बहुत, हाँ, अच्छा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पद्ममाली प्रभु जी, आप इस सब कोऑर्डिनेट करके मेरे को आज मौका दिए इस शुभ दिवस में मैं जगन्नाथ का महिमा के बारे में कुछ बोल पाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महाराज फॉर दिस नेक्टर, फॉर योर एसोसिएशन। जैसे कहते हैं कि भगवान के भक्तों का दर्शन करके, केवल उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं। तो आज इतने पवित्र दिवस पर जगन्नाथ के नेत्रों का दर्शन, नेत्रोत्सव, भगवान का दर्शन अभी कुछ समय बाद मिलेगा। लेकिन आज सुबह सुबह प्रातःकालीन सत्र में हमें महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी आपके दर्शन से हम पवित्र हो चुके हैं। तो सभी भक्तों की ओर से हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चार करके हम परम पूज्य श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा सभी भक्तों की ओर से आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपका संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए, ताकि हम भी इस भगवत भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में, श्री प्रभुपाद जी के मिशन में कुछ न कुछ सेवा कर पाए। पुनः पुनः महाराज जी आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू अगेन। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। गुंडीचा मार्जन महोत्सव की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।